नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी व्रत की पावन कथा। दोस्तों, माघ मास की यह एकादशी अत्यंत विशेष महत्व रखती है हमारे सनातन धर्म में। इस एकादशी का व्रत रखने से, साथ ही व्रत कथा का श्रवण करने से हमें भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए इस वीडियो में हम सभी लोग इस कथा का श्रवण करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त क्यों नहीं होता? इसका क्या कारण है? वे कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, आप मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछ रहे हैं। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नानादि तथा नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद सब देवताओं के देव श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें तथा रात्रि जागरण अवश्य करें। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी अत्यंत उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ही यह एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की पावन कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु जी से यही प्रश्न किया और भगवान ने षटतिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना बताता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह बहुत ही बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी देवी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया तो इसकी तृप्ति कैसे होगी? भगवान ने कहा, आगे मैं ऐसा सोचकर भिखारी के वेश में उस मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर को त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु मेरा घर
अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी ने बोला, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, तुम सुनो। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म सुना तब उसने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि वह तो देवांगनाओं ने उसको देखा न तो वह गांधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि सब सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट और पाप दूर होते हैं तथा व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माता लक्ष्मी मैया की जय। आइए हम सभी लोग श्री हरि भगवान विष्णु जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।